शायद जी। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं तो जयपुर से, अपने जोटवाड़ा। जयपुर से, हाँ जी बोलो जी। मैं ये पूरा आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं काफी आपकी वीडियो मैंने देखे, बाकी मैं नाम तो ले रखा है उसमें। नाम कहाँ से लिया आपने? रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज से मैंने ले रखा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बोलिए। तो आपके मैंने तो काफी सत्संग देखे हैं, मतलब। हाँ जी हाँ जी। तो आप नाम लिखाते तो वो मतलब अलग अलग बता रहे हैं, मतलब नहीं, सारनाम जो हम बता रहे हैं, सारनाम तो वही है, अलग दो थोड़ी नहीं है सारनाम। सारनाम तो एक ही है। जी जी। हाँ, जो मैं सत्संग में बता रहा हूँ असल में सारनाम वही है। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि मेरे पास सारनाम है और मैं मंत्र दूंगा वही सारनाम है, तो ये सब झूठ है। ये 52 अक्षर का खेल है। हाँ, तो यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे अपने को तो क्या कबीर साहब जी को पाना है, मतलब। हाँ जी, कबीर साहब को नहीं पाना है। कबीर साहब को नहीं पाना है, ये किसने बोला आपको? नहीं नहीं नहीं, कबीर साहब को पाना तो अलग बात हो जाएगी फिर। कबीर साहब कहते हैं कि आपे में आप समाना है। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। असल में हमें आत्म ज्ञान को पाना है, और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा से अलग नहीं है परमात्मा। जैसे दूध में घी और मक्खन है, लेकिन हाथ डाल के नहीं निकाल सकते उसमें कि मैं दूध में हाथ डालूं और घी निकाल लूं, नहीं निकलेगा। उसकी विधि होती है एक। तो भेदी गुरु जो है विधि बता देता है आपको। अब आपको दूध मिल गया, दूध है आपके पास, अब दूध में से दही निकल आएगा, दही में से ही मक्खन निकलेगा, मक्खन से घी निकल आएगा। विधि पता लग गई, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम कहीं और नहीं है, किसी सतलोक में नहीं बैठा किसी चेयर पे। वो रमता राम आपके पास है, आपकी आत्मा में रमा हुआ है। वो ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जब मेरा साईं मुझ में है तो फिर सतलोक में क्या करना जाके मैंने? सतलोक में कौन सा भगवान बैठा है? अगर एक भगवान तो मेरे अंदर हो गया, मेरा परमात्मा, एक सतलोक में हो गया, फिर तो दो हो गए वहां पे। तो भाई रे, दो जगदीश कहाँ से आया? और कहो कौन बोर आया? कौन पागल है जो दो जगदीश की बात कर रहा है कि एक तो यहाँ बैठा है मेरे पास, एक सतलोक में कुर्सी डाल के बैठा है? ये सब अज्ञान है। वो एक कहानी ज्ञान था आपके भ्रम तोड़ने के लिए। जो देवी देवताओं में लोग उलझे पड़े हैं उनके भ्रम तोड़ने के लिए सतलोक और सतपुरुष और ये सारी एक स्टोरी बताई गई, ठीक है। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा। मैंने कथा का पसारा किया है, और इन सबसे कहिए राम न्यारा। वो राम सबसे न्यारा, वो हमारी आत्मा में विराजमान है, उसको जानना है, ठीक है। इसी को साहिब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान नहीं मिल पा रहा है इंसान को, इसलिए भटक रहा है। कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखता आवे। देखो, मेरी एक शंका है, अगर मैं आपसे, मेरे को क्या वो पूरी याद भी नहीं है, मतलब मैंने काफी टाइम पहले यूट्यूब पर ही देखा था। मदन साहिब जी का ये था, कबीर साहिब जी का मदन चुरावे ज्ञान ऐसा कुछ, मतलब वो मेरे को याद नहीं, मतलब एक मतलब जैसे काफी वर्णन थे वो, तो मेरे को बताने में क्या, मतलब बता नहीं सकता मैं एक्चुअली, तो मेरे को बताने की विधि नहीं आता। मतलब जैसे क्या उसमें काफी रमदूत वमदूत उनका भी सिलेक्शन था। रमदूत रमदूत की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे एक तो 4 उनकी थी, और एक वो 4 विधि भी होती है, एक कोड की प्रणाली होती है उसमें। एक तो होती है सांसों वाली जो ध्यान मग्न वाली होती है, 4 विधियों से नारा, वो मतलब। और जैसे हमारे गुरु जी जो होते हैं वो तो एक तो प्रथम मंत्र में तो 5 नाम आ जाते हैं, 7 नाम, फिर 7 नाम आ ही जाता है। एक 4 नाम भी वही है जो आप बताते हो, मतलब सत कबीर। तो आप जब बताते हो तो आप तो उनका बताते हो, मतलब कि आप अलग देते थे? मतलब नहीं, फिर समझ लो एक बार। जो 52 अक्षर है ना, आप 52 अक्षर को समझ रहे हो ना क्या होते हैं? हाँ जी, 52 मतलब जो 52 अक्षर हैं, 52 अक्षर से कोई भी नाम बनता है, कोई भी A to Z, वो सब जाप कहलाते हैं। 52 अक्षरों को जपा जाता है। ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, उसके बाद कोई भी नाम, सत कबीर, सतनाम, सतपुरुष, सत साई, ये सब नाम जितने भी हैं सब 52 अक्षरों के द्वारा बने गए हैं।
जी बिल्कुल। तो 52 अक्षर में जितने भी नाम आते हैं वो है जड़, वो खिर जाएंगे, खिर यानी कि खत्म हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, जिसके लिए बोला 52 हाँ खंडित हो जाएंगे। तो वो चीज क्या मतलब वो जो मतलब बगैर सांसों से भी मतलब उसका बिल्कुल 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 एक ऐसी चीज है जिसको सांसों की भी जरूरत नहीं है, बिना सांसों के जिंदा है वो। सांसें खत्म हो जाएंगी लेकिन वो नहीं खत्म होगी। मतलब आपका जब मैं वीडियो भी नहीं देखता ना, मैंने गुरुजी से नाम तो ले रखा था, हाँ लेकिन मेरे अंदर ये शंका चलती कि अगर कोई बहरा हो, गूंगा हो, वो कैसे नाम लेगा? बिल्कुल बिल्कुल वो कैसे भगवान पहचानेगा? और कोई पानी में अगर डूब गया है हाँ वो तो कैसे नाम जपेगा, पुकारेगा मतलब भगवान को? हाँ तो मैं कह रहा हूँ वो चीज क्या है फिर? बिल्कुल उसी को तो मैं समझा रहा हूँ। एक ऐसी चीज है जो अविनाशी है, जिसके लिए बोला गया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन चापे न शोषयति मारुता। वो आत्मदेव है जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, उसी आत्मदेव में जो स्थित हो जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, और वो उनके ऊपर कोई कुछ कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। अध्याय 3 17वां और 18वां श्लोक पढ़ लेना। अध्याय 3 का 17 और 18 श्लोक अच्छी तरह पढ़ लो। जो आत्म सिद्ध हो जाते हैं, जो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो अन्य किसी जीव पे निर्भर भी नहीं रह जाते कि कोई आएगा सतलोक लेके जाएगा, काल के सिर पे पैर रखवाएगा। वो सारी कहानी खत्म हो जाती है। यहीं पर परमात्मा मिल जाएगा आपको, यहीं बैठे बैठे। अब ना कहीं आना ना कहीं जाना। ठीक है हाँ, तो ये मूल ज्ञान है, इसको अच्छी तरह समझना है। पवित्र ज्ञान क्या है? जितना भी कहानी ज्ञान है वो पवित्र ज्ञान है। काल भगवान ने ऐसे किया, अक्षर पुरुष हो गया, जो आप बताते हैं मतलब हाँ, जो कबीर साहब ने बोला था कि इस संसार में एक ऐसा ज्ञान खुलेगा जिसमें 12 पंथ एक हो जाएंगे। बोला था 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ में से एक पंथ चलाएं। एक पंथ चला तो एक पंथ कहाँ हो पा रहा है बताओ? क्या रामपाल जी महाराज ने सारे पंथ एक कर दिए क्या? बिल्कुल नहीं किए। नहीं, देखा जाए इन्होंने जो ज्ञान बताया है वो भी अनफेक्टिव है। हाँ, वो इन्होंने ये सारे जितने भी था ना, ये देवी देवता वाले जो 12 पंथ, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने तो वो एक तरफ कर दिया, मतलब वो ज्ञान उजागर कर दिया। बिल्कुल सही बात। इसके लिए कुछ एक भक्तों के भक्त क्या होते हैं, कुछ एक दिन से क्या होता है, उनको थोड़े डर में रहते कि नाम खंड हो जाएगा। हाँ, बाकी अगर आगे बढ़ना तो आगे भी देखो, जब तक गुरु जी खुद बता रहे जब तक गुरु ने मिले साथ, जब देख तक करो देख पाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखो रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना अच्छा ज्ञान है, अगर उसको अच्छी तरह समझे कोई तो। पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना भी फालतू नहीं है कि कोई कहे कि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत हाई लेवल ज्ञान है, लेकिन समझो तो, लेकिन पूर्ण नहीं है। मैं उसको 90% कहता हूँ, 90% सही ज्ञान है, 10% में मात खा गए वो। वही 10% यहाँ पूरा किया जाएगा, अब मूल ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी क्या बातचीत हुई, फिर जैसे वो राम सिंह भगत जी है, तो क्या आप मेरे को वो चीज लिखाओगे क्या? मतलब वो जो मतलब प्रोसेस होता है, देखो 3 बार में दीक्षा पूर्ण होती है। 3 बार में पूर्ण। पहली दीक्षा 52 अक्षर ही होती है। वो इसलिए होती है हाँ कि आपको बता दे हाँ कि आपको जो नाम दीक्षा मिली हुई है और आप जो जप रहे हो, उसको आपके मन के अंदर से बिल्कुल साफ करने होते हैं। 52 अक्षर खत्म करने होते हैं, पुराने वाले जो जमे पड़े हैं। और ये वाले जो ये हैं, ये भी छुड़वा दिए जाएंगे 3-4 महीने बाद। तो आप पूरे 52 अक्षरों से क्लियर हो जाओगे। अच्छा, फिर मतलब कितने टाइम बाद मिल जाएगी? मतलब मान के चलो कि वैसे तो नाम दीक्षा अगली तब लेनी चाहिए जब आप ऑटोमेटिकली अपने आप को परख लेते हो कि मेरे अंदर अब कोई 52 अक्षर नहीं चल रहा है। जी, आपके मैंने जितने वीडियो सुने तो ये लगा, अपने जो ये मन है ना, मन रूपी ये जो है, हाँ, अगर 300 से परे हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सत्य में प्रेम में जो आ जाएगा तो ऑटोमेटिक परमात्मा का तत्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मन ही काल है, मन ही अड़ंगा है। परमात्मा से ना मिलने का कारण यही है कि मन बीच में आके खड़ा हो गया, और कुछ नहीं है। इसीलिए बोला है, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। जब तक मन को मारना नहीं सीखोगे कि कैसे मरता है ये, तब तक ये मरेगा नहीं, ये दौड़ेगा आपके पीछे। मैं सोचा मर गया, हो गया भूत है, लेकिन देखो मेरे को याद भी नहीं आ रही बहुत अच्छी तरह। अगर आप शायद उस वाणी को खोल सको। कौन सी?
एक मैंने देखा था उसमें, जिसमें वीडियो पे वो लाइव डिबेट कर रहा था कि मदन पंछी का ज्ञान, और मतलब ऐसा कुछ कर रहा था वो। तो उसमें लिखा था मदन ने चुराए ज्ञान, ऐसा कुछ था, मतलब वो मेरे को क्लियर याद नहीं। मदन, देखो मदन का जो अर्थ है ना, सुनो, मदन का अर्थ होता है काम, काम वासना। हाँ, जहाँ पे लिखा है ना मदन चुरावे ज्ञान को, वहां पर ये इसका अर्थ होता है कि जब आपके अंदर काम वासना आ जाती है तो सारा आपका ज्ञान वो चुरा के ले जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों को धो दिया काम वासना ने, ज्ञान धरे का धरा रह जाता है और काम सिर पे चढ़ जाता है। तो मदन उस भाव को बोला गया है काम वासना की। काम वासना आती है तो बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाते हैं, उनके ज्ञान को वो चुरा लेती है, हर लेती है। और कोई हमारे गुरु को थोड़ी नहीं बोल रहे हैं कि मदन चुरावे ज्ञान को। तो वो कुछ ऐसे चल रहा था, वो मेरे को मिला नहीं, मैंने फिर वो सोचना था वो भी। ऐसे लोग बैठे हुए संसार में जो दूसरों को मूर्ख बना के राज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मूर्ख को ही मूर्ख बना सकते हैं, विवेकी को मूर्ख नहीं बना सकते। वो भी क्या होता है, कुछ मतलब ऐसे डरा कर रखते हैं, ये हो जाएगा कि नहीं बात है। देखो भगवान सभी के लिए एक ही है। देखो पहली बात तो ये, जो गुरु ये कह दे कि आप मेरे अलावा किसी और का सत्संग नहीं सुनोगे, इसका मतलब वो एक नंबर का डरपोक गुरु है। उसको डर है कि मेरा चेला कहीं और चला जाएगा ज्ञान को समझ के। अगर आपके पास पूर्ण ज्ञान है तो आपको डर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। गुरु पूरे का चेला गुरु पूरे के पास ही रहेगा, क्योंकि पूरे गुरु के अलावा सब अधूरे हैं। तो वो अधूरे के पास क्यों जाएगा? अगर आप अधूरे हो तो वो आपके पास नहीं टिकेगा, आपको छोड़ देगा। और जो अधूरा गुरु होता है उसको डर होता है मेरा चेला कहीं और ना चला जाए, किसी और का ज्ञान ना सुनने। इसलिए वो लोग कहते हैं कि नाम खंड हो जाएगा, तुम्हारा काल खा जाएगा, तुमने किसी और का सत्संग सुन लिया। अरे भाई, अगर सारे गुरु ऐसे कह दे कि तुम्हें काल खा जाएगा, किसी और का सत्संग सुन लिया, तुम्हारे पास कौन आएगा फिर? फिर तुम्हारा ज्ञान कौन सुनेगा? सारे अपने अपने गुरु का ज्ञान लेके बैठ जाएंगे, खत्म कहानी। लेकिन कबीर साहब ने कहा, सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सबका ज्ञान सुनो, सबका, और पक्षपात मत करो। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लो, तभी कल्याण होगा। और जैसे ऐसा क्या मतलब है, जैसे आका ये भी एक देते हैं मतलब क्या, किस चीज का? जैसे आप बताते हैं शब्द का मतलब, वो शब्द का आप बताते हैं मतलब, एक तो बताते हैं आका, बताते हैं क्या, ऐसा कुछ है कुछ मतलब। आग का समझा नहीं मैं। जैसे एक शब्द होगा जो 52 अक्षरों का मूल बताते हैं, मतलब। अच्छा, आ का जी, आ का। ये तो देखो, आ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं समझ में आता। आप हमारे सत्संग अगर सुनोगे ना, आगे ऊपर जितने किए हैं, तब समझ में आएगा। एक बार नहीं, उसको कई बार सुनो, एक एक सत्संग को बार बार सुनो, तब समझ में आएगा कि क्या कहानियां आ की। देखो एक बार मेरा क्या एक्सीडेंट हुआ था मतलब। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, जिसमें गिर गया था, मतलब मेरे क्या मतलब, जिसमें गिर गया था, एक तरह मेरी बाइक आ गई थी, एक तरह मेरा टायर आ गया, मेरे अंदर से क्या एक आवाज निकली थी मतलब। हाँ, वो भी कुछ एक जीव की आवाज निकाली थी, और वो मैंने एहसास भी किया था, मेरे न बोलते वो आवाज निकली थी। एक ऐसी थी, वो जीव का निकली थी आवाज। जब मेरे को एहसास हुआ था कि जीव ने बोला कुछ, मैंने भी बोला। बिल्कुल एहसास हुआ था उस दिन। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जीव की आवाज है, ये ब्रह्म की आवाज है, ये परमात्मा की आवाज मान के बैठ गए इसको। जब मैं सुना था, जब आपका ये देखा ना, जब मैंने समझा कि एक बार मेरे साथ ही मेरे सबके साथ होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आ ही तो लेके आता है वो। जी। बच्चा, हर किसी भी देश का बच्चा हो, आ से रोएगा वो। जी। उसके गले से ही आ निकलेगा केवल। हाँ, ठीक है ना। लेकिन तो मतलब बहुत नीचे की अवस्था है, जो परमात्मा की अवस्था है वो बहुत ऊपर की अवस्था है। जी। आप पहले, आपको पहले प्रथम दीक्षा मिलेगी, 52 अक्षरी नाम मिलेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कब क्या करना है। ठीक है जी। मैं तो ये भी करता हूँ, आप जो बताते हैं मैं कैसे कर लेता हूँ, तो वीडियो में काफी टाइम हाँ बता रखा है मैंने, कोई बात नहीं। वो तो देखो प्रोसेस है, उस पर तो चलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। जी।